अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपसे गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की जो कहानी आप सुन रहे हैं ये हमें हमारी एक लिसनर ने भेजी है, जो उन्हीं की ज़बानी है। हम उम्मीद करते हैं आपको उनकी ये कहानी पसंद आएगी। आपको अगर हमारी ये कहानी पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। अगर आपको अपनी कहानी हमें भेजनी हो तो हमारा व्हाट्सएप नंबर यहाँ पर शो हो रहा होगा, आप उसके थ्रू हमें अपनी कहानी भेज सकते हैं। आइए सुनते हैं कहानी हमारे लिसनर की ज़ुबानी। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम। आपके चैनल पे वीडियोस वगैरह जो होती हैं मैं बहुत देखती हूँ और बहुत अच्छी लगती हैं आपकी वीडियोस मुझे, तो मैंने सोचा कि मैं अपनी स्टोरी ऐड करूँ। अच्छा, मेरी स्टोरी ऐसी है कि मैं उस वक्त होंगी तकरीबन 5 साल की और उस वक्त ना हम लोग नए नए शिफ्ट हुए थे सऊदी अरेबिया। और वहाँ पर अच्छा, हमारा जो घर था ना उसमें जिस रूम में मैं सोया करती थी अपने पेरेंट्स के साथ, वो इस तरह था कि हम लोगों का जो हेडबोर्ड था उसमें लगा हुआ था एक मिरर, और मिरर में से जो है ना वो रिफ्लेक्ट किया करता था हमारा डोर, हमारे रूम का डोर। तो अच्छा, मेरी आदत थी रात में अपने आप से बातें करने की। छोटी बच्ची थी 5 साल की कि हर वक्त बस बातें करते रहो अपने आप से। और जब ज़ाहिर है बातें करती थी अपने आप से तो काफ़ी आवाज़ें भी आया करती थी। तो बाबा मम्मा जो है सोने में थोड़ा सा उन लोग को होता था कि भाई क्या बातें करती थी। तो मेरे बाबा की क्या आदत थी कि वो ना मुझे अक्सर ये बोला करते थे कि सो जाओ मेरा टाइगर आ जाएगा, सो जाओ देखना ऊपर से मंकी आ जाएगा विंडो में से, और मंकी आकर जो है तुम्हें ले जाएगा, टाइगर आके तुम्हें ले जाएगा, इस तरह की बातें ना बहुत डराते थे, सो जाओ और नहीं आ जाएगा। अच्छा, खैर उस उम्र में तो मैं थी, तो अच्छा मैं ना कभी डरती नहीं थी, मतलब सीरियस नहीं लेती थी इन बातों को। और वापस यही करती थी कि बाबा आता तो मैं सो जाया करते थे और मैं फिर से वही अपने आप से बातों में लग जाया करती थी। फिर एक दिन इसी तरह से हुआ कि वही मैं अपने आप से बातें कर रही थी मिरर में देखकर रात के वक्त, और अंधेरा हो गया, सारे रूम की लाइट्स वगैरह सब बंद हो गई। अच्छा, हमारे रूम का ना कुछ इस तरह से था हमारे रूम का नक्शा कि हमारे बेड की साइड वाली जो दीवार थी ना उस पे लगी हुई थी एक विंडो, और उस विंडो से जो रोशनी थी ना वो एक, जैसे ना रोशनी के बीम्स आ रहे होते हैं वैसे वो आके वो डायरेक्ट जहाँ मेरे बाबा जिस तरफ सोते थे ना, बेड का वो वाला साइड जिसमें बाबा सोते थे, उसके नीचे जो ज़मीन थी, मतलब उधर ना वो विंडो के जो बीम्स टाइप के थे ना वो ज़मीन पे पड़ते थे, मतलब एक स्क्वायर बन जाता था ज़मीन के ऊपर रोशनी का सा, क्योंकि रात में अंधेरा है और फिर विंडो से जो रोशनी आ रही है वो। तो उस दिन भी यही हुआ कि वही बाबा वाला सो गया मुझे बोल बोल के, और मैं जो थी वो वापस बैठ गई अपनी बातें करने की। अब जब मैं बातें करने लगी तो मैंने ऐसे देखा कि ना मुझे शीशे से, जैसे ना मुझे शीशे में जो रिफ्लेक्शन डोर की आ रही है उसमें से मुझे दिखे दो जो है ना वो, जैसे बिल्ली के होते हैं ना, बिल्ली की जैसे मुझे ना एक वो दिखे, पाँव टाइप के दिखे। फिर उसके बाद मैंने पहले रिफ्लेक्शन में देखा कि ये मतलब एक होता है ना, देखा, और फिर मैंने बाकायदा पलट के वापस डोर की तरफ देखा तो वहाँ पर सही में जो है ना वो थे बाकायदा वहाँ पर बिल्ली के जैसे पाँव नहीं होते बड़े कर दें उनको, वो मुझे दिखे, पंजे जैसे होते हैं, पंजे दिखे बिल्ली के बड़े साइज़ के। अब मैं देख रही हूँ अचानक से वो अंदर आया, और अंदर आते थे वो पूरा था बंगाल टाइगर, जो कि पूरा ऐसे चलता चलता अंदर आया है। अब अंदर आके वो इतना करीब आ गया कि मेरे उस तरफ वहीं से आया जहाँ मेरे बाबा मतलब लेटे हुए थे, और वहाँ पे आके बहुत पूरा वो खड़ा हो गया उस जगह पर, और वो मुझे देखने लगा। अब यहाँ तो मतलब क्योंकि मैं बाबा की बातों पे यकीन भी नहीं करती थी, और मैं तो बिल्कुल ऐसी डर गई, और ना उसका चेहरा क्योंकि मेरी तरफ था और वो रोशनी के बीम्स उसके फेस पे पड़ रहे थे, तो उसकी आँखें ना, उसकी आँखें जो है ना वो चमक रही थी बिल्लियों की तरह से। बिल्ली की आँखें देखा रात के वक्त कैसे उनके अंदर जो है वो रोशनी कैसे रिफ्लेक्ट कर रही थी, वैसे उसकी आइज़ बिल्कुल वैसे रिफ्लेक्ट कर रही थी उस टाइगर की ना। उसने बाकायदा देखा मेरी तरफ, और मैं इतनी डर गई कि वहाँ मेरी साइड में मामा सो रही थी, फ़ौरन से मामा में घुस के सो गई। और जब मैं सुबह उठी मैंने सबको बताया, मैं माशाल्लाह बातें वारा करती थी, मैंने सबको बताया कि भाई इस तरह से जो है मुझे मम्मा टाइगर दिखाया। मेरी मम्मा ने तो बिल्कुल सुनी नहीं, मेरी बात सुनी अनसुनी कर दी। अच्छा, उन दिनों होता ये था कि ज़ाहिर है बच्चे स्कूल वगैरह जाते हैं, मेरी मम्मा ना मुझे बुक्स वगैरह भी पढ़ाया करती थी और एनिमल्स की पिक्चर्स दिखाया करती थी, उसमें था बंगाल टाइगर बना हुआ। तो मैंने
अच्छा मज़े की बात ये थी कि मैं बेइंतहा डरती थी अपने बचपन में ना, मैं हर चीज़ से डरती थी, तो ज़ू तो मैं बिल्कुल भी नहीं जाती थी। तो आप लोग सोचेंगे मैंने टाइगर अपनी ज़िंदगी में जो एक्चुअल साइज़ जो होता है ना टाइगर का, मैंने नहीं देखा था वो। और ख़ैर उस वक़्त मैं बहुत डर गई। ख़ैर मैंने आगे जाके मम्मा-पापा को बताया तो वो लोग हँसने लगे कि मज़ाक, लेकिन बिल्कुल सीरियस नहीं लिया मेरी बात को। लेकिन वो वाक़या अब तक मेरे ज़हन में है बिल्कुल। और अब जब मैं थोड़े बड़े होके बाकायदा इसको थोड़ा मज़ीद जब मैंने जाके सोचा, तो हैरानी की बात ये थी कि वो टाइगर का बिल्कुल एक्चुअल साइज़ था जिस साइज़ का टाइगर होता है। और दूसरी बात ये कि उसकी आइज़ रिफ्लेक्ट कर रही थी। ये इतने छोटे बच्चे को कैसे पता ये बात कि ये तो मैं अगर चलो ठीक है पिक्चर्स बुक में देखी हैं, लेकिन ये सब थोड़ी दिखाया जाता है उसमें कि आइज़ रिफ्लेक्ट कर रही हैं। वो उसने बाकायदा रोशनी में उसकी आइज़ रिफ्लेक्ट कर रही थी। अच्छा मेरे मम्मा-पापा अब डिस्कस करो तो कहते हैं कि इमेजिनेशन थी तुम्हारी, तुमने इमेजिन करा हुआ था बहुत ज़्यादा। कहते हैं ना कि आपके स्ट्रॉन्ग इमेजिनेशंस जो हैं वो आपकी हैलुसिनेशंस आपको कभी-कभार दिख जाती हैं इस तरह की। और दूसरी बात वो लोग यहाँ पे भी लेके जाते हैं कि तुम्हारा ख्वाब था। ठीक है, अगर मैं मानूँ कि मेरा ख्वाब था या फिर वो मेरी इमेजिनेशन थी। इमेजिनेशन में कभी भी मुझे एक टाइगर उसके एक्चुअल साइज़ में कैसे दिखेगा? इमेजिनेशन तो वही होती है जब आपने कोई चीज़ देखी हुई थी आप उसे इमेजिन करते हो। दूसरी बात कि उसकी सबसे जो सोचने वाली बात है कि उसकी आइज़ जो मुझे अभी तक याद है कि अंधेरे में चमकनी थी, वो कैसे चमकेंगी उसकी आइज़ इस तरह से। अगर मैंने इमेजिन किया होता तो मुझे तो वो किसी भी साइज़ का दिख सकता था, मुझे वो किसी भी तरह का दिख सकता था। आई मीन इतना रियल टाइगर मुझे कैसे दिखता। फिर उसके बाद हुआ ये कि कुछ अरसे के बाद हम लोग किसी ना महफ़िल में बैठे हुए थे। वहाँ पर एक आंटी थी जो कि अपने ना बच्चों को डरा रही थी कि ना देखना तुम्हें ना पता नहीं अल्लाह बाबा टाइप कुछ आएगा, पकड़ के ले जाएगा, तुम ये नहीं खा रहे। अच्छा वहीं पर हम लोग किसी गैदरिंग में गए थे, एक और भी आंटी थी, वो बहुत बुज़ुर्ग थीं और ना काफ़ी रिलीजियस टाइप। तो उन्होंने उसी वक्त उन्होंने बोला कि बच्चों को ना कभी भी नहीं डराना चाहिए इस तरह से, ये बोल बोल कर कि जो है ये चीज़ें आ जाएंगी या ये चीज़ें आकर तुम लोगों को ले जाएंगी उठाकर या इस तरह की बातें नहीं करते। उन्होंने कहा क्योंकि उन्होंने ये बोला था कि ये जो दूसरी मखलूक़ात होती हैं इनकी आदत में शामिल है शरारत करना। और जब हम इस तरह की बातें करते हैं, उन्होंने बोला कि ऐसा ना कभी-कभार असली में हो जाता है कि जब आप इस तरह बच्चों को डरा रहे होते हैं ना, तो आपको नहीं पता कि जो दूसरी मखलूक़ात होती हैं ना, वो इसका फ़ायदा उठाना शुरू कर देती हैं, शरारत में आकर उनको डराती हैं इस तरह की। फिर कभी-कभार लोग कुछ लोग कहते हैं ना कि हमारे बच्चे डर जाते हैं, पता नहीं क्या होता है इनको और ये बहुत बुरी तरह डर गए। तो उन्होंने बोला कि इस तरह की बातें करा ही नहीं करो बच्चों से कि तुम्हें आके ले जाएगा उठा के, वो तुम्हें आके डराने के लिए जाएगा। तो मेरा मानना अब ऐसा है कि मुझे ऐसा लगता है कि वो कोई ऐसी चीज़ थी जो कि अपना शेप शिफ्ट करके आई थी। क्योंकि शेप शिफ्टिंग तो होती है इन चीज़ों में ना कि ये लोग शेप शिफ्ट कर लेते हैं डराने के लिए कुछ भी, और छोटे बच्चे तो वैसे भी कैसे होते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि कोई चीज़ थी जो शेप शिफ्ट करके आ गई थी। और एक और बात, मुझे बहुत बुखार था उसके बाद अगले दिन, मैं बुखार में रही हूँ 2-3 दिन उसके बाद। तो ख़ैर ये मेरी स्टोरी थी। और अब आप लोग जो आप शेयर करेंगे तो लोगों से आप पूछिएगा कि उनको क्या लगता है कि ये क्या था, आया मेरी इमेजिनेशन थी या फिर ये मुझे जो है वो मैं किसी ख्वाब में थी, या फिर ये किसी चीज़ की शेप शिफ्टिंग थी इसी तरह से कि क्योंकि ज़ाहिर है जब आप बातें कर रहे होते हैं तो वो इनकी आपकी बातें सुन रहे होते हैं और शरारत तो इनमें होती है, शरारती भी होते हैं काफ़ी। तो वो बुज़ुर्ग आंटी ने ये बोला था कि वो बच्चों को डराते हैं इसी तरह से ना, जब आप इस तरह की बातें करते हैं तो नहीं क्या करें कि बच्चों में से खौफ, छोटे बच्चे मासूम होते हैं, वो बोल भी नहीं सकते और बहुत परेशान हो जाते हैं बच्चे फिर। तो बस ये मेरी साइड की स्टोरी थी और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप उसको शेयर करेंगे और मैं बहुत इंतज़ार करूँगी कि मैं ख़ुद भी देखूँ फिर ये वीडियो। हम उम्मीद करते हैं आपको आज की हमारी कहानी पसंद आई होगी। आपको आज की अगर हमारी कहानी पसंद आई तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। शुक्रिया।